हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे नेक्स्ट 50 वन लाइनर। तो फर्स्ट है हमारा, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ मैप्स, टेबल्स और चार्ट्स etc। मैप्स, टेबल्स, चार्ट्स का जो कलेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? एटलस। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना कंसिस्ट ऑफ 30 वॉल्यूम्स। मैं एक बात तो बता देती हूँ, कभी आपको लगे कि मैं किसी चीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर रही हूँ तो कुछ चीज़ें इसमें ऐसी है जो डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट कॉमन चीज़ है कि कब वो एस्टेब्लिश हुई थी, कितने उसके वॉल्यूम्स हैं और क्या उसका नॉर्मल एक फंक्शन है। तो उसमें कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने नॉलेजेबल ऑलरेडी हो कि आपको बताया, अब आपको खुद को पता हो कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट है the Encyclopedia Britannica. It was first published between 1768 and 1771 in Edinburgh, Scotland as 3 volumes. 15th edition contained 32 volumes. 1985 to 2010. Micro and Macropedia, which encompass 12 and 17 volumes respectively, each volume having roughly 1000 pages. The two-volume index of 1995 has 2350 pages. There is also the Propedia with topical organization of the contents, and there are some versions for children. After 244 years, Encyclopedia Britannica stops the presses. New York Times retrieved 13 March 2012. Thesis is a primary source of information. जो थीसिस है वो हमारी एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन सोर्स है, वो आपको पता होगा और इसके बारे में मैं आपको वीडियो भी बना के दूंगी। व्हाट इज द पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ बुक्स इन प्रिंट? जो बुक्स की प्रिंटिंग में पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी है एनुअली होती है, पब्लिश्ड बाय आर बोकर। व्हाट इज नेशनल बिब्लियोग्राफी? नेशनल बिब्लियोग्राफी क्या है? लिस्ट ऑफ बुक्स पब्लिश्ड इन अ पर्टिकुलर नेशन। जो आपकी लिस्ट है पर्टिकुलर मतलब नेशन में जो पब्लिश होती है उन सभी की लिस्ट होती है, जो कि नेशनल बिब्लियोग्राफी कहलाई जाती है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड बाय रोपिया ईयर बुक। इट्स अ डायरेक्टरी। INB क्या होती है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफिकल। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1957 एंड पब्लिश्ड बाय साहित्य अकेदमी। फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन मंथली। जो INB है वो फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1957 में और इसे साहित्य अकेदमी ने पब्लिश किया था। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है पब्लिकेशंस की वो मंथली है, हर महीने होती है। ठीक है। द ऑथर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ लाइब्रेरियनशिप इज JK गेट। और लाइब्रेरियनशिप के जो ऑथर है वो है JK गेट। द टर्म इंफॉर्मेशन सर्विस इज एन improvised नेम रेफरेंस सर्विस। improvised नेम है रेफरेंस सर्विस का, इंफॉर्मेशन सर्विस। एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस प्रोवाइड्स whole bibliographic description among with abstracts of article। एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस का मतलब ही क्या हुआ कि किसी एक प्रॉपर लिटरेचर का या फिर प्रॉपर बुक का आप एब्स्ट्रैक्ट निकाल के रखो, उसका कहते हैं ना, उसका कश निकाल के रखो पूरा का पूरा। अब ऑरेंज का आपको जूस पीना है तो आप उसको पहले ही निचोड़ोगे, जूस निकालोगे तभी तो पियोगे। ऐसे ही आपको पूरी इस बुक का जो निचोड़ होता है ना वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। Which service demands the creation of a user profile and feedback mechanism is a part of which service? जब मैंने आपको SGI करवाया था तब मैंने आपको बताया भी था कि इसमें यूज़र प्रोफाइल और उसके फीडबैक मैकेनिज्म दिए जाते हैं, उस सर्विस को SGI बोलते हैं। Reference service is the contact between the right reader and the right book in the right personal way, was stated by Dr. S.R. Ranganathan। रेफरेंस सर्विस जो डॉक्टर SR रंगनाथन के थ्रू बताई गई है वो ये है कि कांटेक्ट होता है राइट रीडर का राइट बुक के साथ और राइट टाइम पे। ठीक है। CAS इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डिसमिनेशन ऑफ करंट इंफॉर्मेशन।
मोबाइल लाइब्रेरी इज अ काइंड ऑफ विच सर्विस, वो एक एक्सटेंशन सर्विस है मोबाइल लाइब्रेरी. रीडिंग सेंटर, स्टोरी आर्ट्स, एग्जीबिशन एंड रीडिंग टू लिटरेचर आर फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन सर्विस. इसके बारे में बताया ही था आपको कि जब ये सब होंगे तो वो एक एक्सटेंशन सर्विस बन जाएगी एक तरीके से. और आपको भी पता है कि हमारे एग्जीबिशंस हो गए या फिर कोई कंपटीशन हो गया, वो सब एक लाइब्रेरी खुद को पब्लिसिटी देने के लिए भी करती है. पीटर एफ ड्रकर डिफाइंड MBO, जो कि है मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, in 1954. Who set the demand and supply theory of books? McColvin Morse. To provide the best book to the maximum readers at the least cost set by Melvin Dewey, 1876. Who is the father of classical school? Henry Fayol. Who is the father of scientific management and 14th principle? F.W. Taylor. PERT was developed in the late 1950s for the US Navy's Polaris project. Is management tool used statistical technique for system. Analysis, planning, scheduling and controlling are the different phases of PERT. Study PERT approach is a device developed to better utilize of time in a series of activities. CPM, जो कि है critical path method, in 1957, DuPont developed as a network model for project management method designed. PPBS related to budgeting developed by Rand Corporation. Herzberg theory deals with theory of motivation and theory X and theory Y. Who coined the word postcode? Luther Gulick. It related to library administration. Old and fragile book can be preserved by microfilming, rewinding, digesting. ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी बुक्स होती है जिन्हें कोई यूज़ नहीं करता है, जो साइड में रखी रह जाती है, या फिर कुछ बुकें ऐसी जो कि हमारी ऑलरेडी लुप्त हो चुकी है, उन बुक्स को स्टोर करके रखने का जो मेथड है, प्रिजर्व करने का जो मेथड है, वो माइक्रोफिल्मिंग हो गया, रीबाइंडिंग हो गया या फिर डाइजेस्टिंग हो गया. Peer review is a pre-publication article scrutiny. Posting the right person at the right place is called recruitment. Financial support given to libraries are of two types: recurring and non-recurring endowments. Recurring expenses, reading materials and staff salary expenses. Non-recurring expenses are capital expenses like library building, furniture and fitting, कंप्यूटर ETC. आपको रिकरिंग और नॉन रिकरिंग के बारे में पता ही चल गया होगा इसमें पढ़ के कि रिकरिंग वही है जो रीडिंग मटेरियल्स या फिर स्टाफ सैलरी जो हर मंथली दी जाती है, और नॉन रिकरिंग जैसे हमारा लाइब्रेरी हो गया, उसकी बिल्डिंग है, उसके फर्नीचर्स है, उन सब से रिलेटेड है. प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट बेनिफिट इज कंसर्न विद लाइब्रेरी सर्विस. Library budget take item of expenditure for library as the working data for allocation of funds. अब लाइब्रेरी को जो फंड्स की ज़रूरत होगी तो वो उसमें हर एक छोटी से छोटी चीज़ को इंक्लूड करेगी ताकि उनका बजट पता चल सके और वो उस अकॉर्डिंग फंड को ले सके. ठीक है, तभी आपको गवर्नमेंट उसके हिसाब से फंड देती है. अब बजट विच मेनली कवर्स आइटम ऑफ करंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल बजट. बजट क्या होता है? जो हमारा करंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को कवर करता है वो होगा हमारा कैपिटल बजट. द लाइब्रेरी बजट ऑफ अ यूनिवर्सिटी इज पास्ड बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग. और जो लाइब्रेरी बजट होता है यूनिवर्सिटी का वो एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग के थ्रू पास किया जाता है. इन फंड अकाउंटिंग, रिकरिंग फंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर पर्पस. जब फंड अकाउंटिंग होती है उसमें जो रिकरिंग फंड होता है वो हमारा पर्पस उसका यही होता है कि वो सिर्फ लाइब्रेरी के ऊपर ही यूज़ हो सके. ठीक है, लाइब्रेरी का जो काम है उसी के ऊपर यूज़ हो सके, उसका कहीं और यूज़ नहीं कर सकते हैं. स्क्रूटिनी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड ऑडिटिंग. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की चेकिंग जिसे कहा जाएगा वो हमारा ऑडिटिंग होगा. What are the two parts of the annual report of the library? Descriptive and statistical. Who is the pioneer of open access system in British libraries? James Duff Brown. When was Brownie charging system started? 1895.
Who started New York charging system? John Cotton Dana. When did electrically operated books charging system introduced first? 1932. How many columns are there in the association register? 14 columns, size 16 by 13. First time efforts for the development of libraries in India were made by डॉक्टर एस आर रंगनाथन. आपको पता होगा जो हमारे लाइब्रेरियन का जो फर्स्ट पर्सन ऐसा जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छे चेंजेस आए थे हमारी लाइब्रेरी हिस्ट्री में, वो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन. इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस सोर्स वॉज रिटन बाय W.A. कार्ड्स. 3 card system introduced by S.R. Ranganathan. First है register card, second check card, third classified index card. A good library building is an outcome of librarian and architect. Stacks are the storage areas for various type of documents kept in a library. Study carrels are exclusive areas meant for researchers. Library catalog cards are filled in specially designed drawers called catalog cabinet. A standard size of a unit cabinet is size 23-28. It can hold 48,000 कैटलॉग कार्ड्स. ठीक है, आपको पता हो जो हमारा कैटलॉग कार्ड होता है उसका ऑलरेडी एक डिज़ाइन होता है, उसी के हिसाब से जो ड्रॉर्स होती है वो बनती है, और जहाँ पर ये कैटलॉग कार्ड्स रखे जाते हैं उसे कैटलॉग कैबिनेट बोला जाता है. ठीक है जी, तो फिलहाल के लिए ये जो हमारे 51 लाइनर्स थे वो बस यही थे. आई होप कि ये हेल्पफुल हो आपके एग्ज़ाम में. फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू सो मच. बाय.